कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल, जो रूहों पर सनकूल, अरवाही जो अर्श की, अरवाही जो अर्श की, सो जिन जाओ छिन भूल, जो रूहों पर सनकूल। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर लबेले। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जब खचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, जब खचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार, इन विध भेदत सब अंगों, इन विध भेदत सब अंगों, मूलतन मिटत विकार। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, ए नैन देख माशुक के, आशिक के सब अंग, ए नैन देख माशुक के, आशिक के सब अंग, सुख शीतलयों चुभता, सुख शीतलयों चुभता, सब अंग बढ़ता रस रंग। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, कहे गुण श्री महमद मोमनो, नैन रस भरे मासुक के, कहे गुण श्री महमद मोमनो, नैन रस भरे मासुक के, अपार गुण गिनती मिने, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे
देखो नैना नूरे जमाल, देखो नैना नूरे जमाल, जो रूहों पर सनकूल, अरवाहें जो अर्श की, अरवाहें जो अर्श की, सो जिन जाओ छिन भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध इन विद हो वहीं, जो जो सही सक करे भीर, जो जो सही सक करे भीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब दौड़े जो सही सक को प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए दौड़ना एक तो होता है चलना, चलने में धीरे धीरे चला जाता है। चलना भी जरूरी है क्योंकि परमात्मा ने पाँव दिया है। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, कान दियो सुनिए प्रभु के, जस नई नदियो तिन मार्ग दिखायो, नाक दियो मुख शोभितता करी, रसना दियो प्रभु को गुण गायो। तो परमात्मा ने हमें जो अंग दिया है, पाँव दिया है तो चलने फिरने के लिए, पर इससे केवल संसार में चलना फिरना नहीं है। इन पाँवों से चल करके मंदिर आना, परमात्मा के मंदिर में आना, तो परमात्मा को खुशी होती है कि मेरा दिया पाँव मेरे दर्शनों के लिए प्रयोग हो रहा है। जीव मेरे दिए हुए पाँव से मेरे मंदिर में मुझे याद करने चला आ रहा है, तो इससे परमात्मा को खुशी होती है। इसलिए पाँव सफल करने के लिए मंदिर जाना, मंदिर में परिक्रमा करना, ये बहुत जरूरी होता है। हाथ दियो प्रभु कीर्त करायो, फिर कहते हैं परमात्मा ने हाथ दिया है तो हाथ से लेन देन तो होता ही होता है, क्योंकि बिना हाथ के गिने लेन देन होगा ही नहीं, गिनना तो पड़ता है। किसी को देना, किसी से लेना, ये कार्य होते रहता है। पर इन हाथों से परमात्मा का कीर्तन भी करना चाहिए। ताली बजा करके या परमात्मा के मंदिर में आकर के हाथ जोड़ करके आप हाथ जोड़ेंगे तो हाथ सफल हो जाएंगे। मंदिर में आकर के परमात्मा को भी खुशी होगी, मेरे दिए हाथ से केवल व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरी उपासना भी कर रहा है, मेरी पूजा भी कर रहा है। इन हाथों से आरती उतारें, इन हाथों से परमात्मा के लिए भोग व्यंजन तैयार करें, इन हाथों से परमात्मा के श्रृंगार सजाएं, तो हाथ पवित्र होते हैं। फिर कहते हैं कान दियो सुनिए प्रभु के, जैसा परमात्मा ने कान हमें दिए हैं ना, 2 कान, उनके यश और गुणानुवाद को सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। सुनने से और ज़्यादा ज्ञान होता है, पढ़ने से तो सीमित ज्ञान होता है, पर सुनने से असीम ज्ञान होता है।
इसलिए दो कान का मतलब चारों तरफ से हम सुन सकें, सब तरफ की आवाज़ को हम सुन सकें और ग्रहणीय चीज़ को ग्रहण करें। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको त्याग दें, उनको छोड़ दें। तो फिर कहते हैं परमात्मा ने हमें आंखें दी है तो सन्मार्ग पे हम चलें, कुमार्ग पे न चलें। इन आँखों से देख देख करके असत के मार्ग में, झूठ के मार्ग में, फरेब के मार्ग में, किसी को कष्ट देने के मार्ग में, आतंक के मार्ग में नहीं चलना चाहिए। इन आँखों से देख करके सतमार्ग, समाज सेवा का मार्ग, देश निर्माण का मार्ग, राष्ट्र निर्माण का मार्ग, समाज निर्माण का मार्ग और आत्मा उत्थान का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। इन आँखों से सत्शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए आँखों के द्वारा। फिर नाक दियो मुख शोभितता करी, परमात्मा ने नाक हमें दी है मुख की शोभा बढ़ाने के लिए, नाक बचाने के लिए। रसना दियो प्रभु को गुण गायो, परमात्मा ने जीव हुआ जिसको रसना कहते हैं ना, जीव, इससे हम परमात्मा के यश गुण को गा सकते हैं, क्योंकि इस जीव के उच्चारण से ही तो भजन गाया जाता है, वाणी गाया जाता है। जीव उच्चारण करना बंद कर दे तो सब कुछ ठप हो जाता है, बोली समझ नहीं आती है। जीभ लड़खड़ाने लगे तो बोली बिगड़ जाती है। इसीलिए जब तक जीभ सही सही काम कर रही है तो परमात्मा के नाम और परमात्मा के गुण को गाते रहना चाहिए। कहले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। और एक कवि ने कहा कि हरि रसना, अरे जिह्वा, परमात्मा के नाम का उच्चारण कर, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी क्या भरोसा। आज तो हिल रही है, आज तो चल रही है। इसलिए जितना हो सके परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए, जो जीवा से संभव है। तो यहाँ श्री जी महाराज दौड़ने की बात कर रहे हैं, जो पाँव का विषय है, क्योंकि बाकी अंग तो हमारे दौड़ेंगे नहीं, काम करेंगे। पाँव दौड़ता है, चलना भी होता है और दौड़ना भी होता है। पाँव से दो कार्य हम कर सकते हैं। धीरे धीरे पाँव आगे बढ़ाएंगे तो उसे चलना कहा जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहले तो चलना सीखता है ना, फिर चलने का अभ्यास उसको हो जाता है, बैलेंस को सही कर लेता है बच्चा। पहले तो बच्चे को खड़े करो तो बैलेंस ही नहीं होता है उसके दोनों पाँव में, सीधा सीधा पाँव खड़ा करने में भी उसको समय लगता है, महीना 2 महीना तो उसी में लग जाता है। फिर बच्चा बैलेंस से चलने लगता है तो दौड़ता भी है। फिर दौड़ते समय में भी बैलेंस सही है, बैलेंस बिगड़ा तो दौड़ते हुए गिर जाएगा धड़ाम से कहीं। सही बैलेंस, दोनों पाँव का बैलेंस सही रख करके दौड़ना चाहिए। देखिए रेस में जाने वाले, मैराथन में जाने वाले लोग कैसे तेज़ी से दौड़ते हैं और कहीं गिरते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस में दौड़ना उन्होंने अभ्यास कर लिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सुंदर साथ को भी दौड़ना है। कहाँ हम लोग दौड़ेंगे? मंदिर की ओर, कहीं जुलूस शोभा यात्रा हो रही है तो उस शोभा यात्रा में, उस जुलूस में हम लोग चल सकते हैं। वहाँ दौड़ने का काम तो नहीं होगा पर चलने का काम जरूर होगा। पर यहाँ जो दौड़ शब्द श्री जी महाराज ने प्रयोग किया है, ये बाह्य दौड़ नहीं है, संसार की ओर दौड़ने की बात नहीं है, आत्मा की दौड़ है। आत्मा दौड़ करके परमात्मा के पास जाए, आत्मा की यात्रा। आत्मा के पाँव नहीं है, परंतु दौड़ना तो इसको भी पड़ेगा। और दौड़ दौड़ करके भी गंतव्य में नहीं पहुंचेगी तो उड़ना भी पड़ेगा आत्मा को। श्रद्धा और विश्वास के 2 पंख निकल आएंगे तो आत्मा उड़ करके राज्य के चरणों में जा करके पहुंचती है। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जोश और इश्क, ये 2 पंख भी हो सकते हैं।
जोश आ जाए, परमात्मा का जोश हम में उतर आए, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं, हम परमात्मा के हैं, ऐसा जोश आ जाए और फिर हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए कि परमात्मा की भक्ति न छूटे। बाकी सब छूट जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया का लेन देन छूट जाए, दुनिया का कार्य और छूट जाए, हमसे यार दोस्त छूट जाएं, ठीक है, वो तो जुड़ना और छूटना होते रहता है, पर भक्ति न छूटे कभी। जीवन में परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की पूजा न छूटे, उसका विशेष ध्यान रखते रहें। तो इसके लिए कहते हैं कि प्रेम और जोश के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, आत्मा को आगे दौड़ाते रहिए। याद कर साथ धनी धाम, फिर कहते हैं सुंदर साथ को भी याद करके, अकेले नहीं दौड़ना है, साथियों को भी साथ में लेकर के दौड़ना है, क्योंकि सब साथ करूं आपसा तो मैं जागी प्रमाण। श्री जी ने कलश ग्रंथ में जागने के प्रकरण में कहा, मेरे जागने का अर्थ यही है कि सब सुंदर साथ को अपने समान करूं तो हम जाग गए। तो उनको भी साथ लेकर के आत्मिक दौड़ प्रारंभ करना है। तो कहते हैं याद करके, सुंदर साथ को भी याद करके और धाम के धनी को भी याद करके दौड़ना है। धाम के धनी का ध्यान करना है, सुंदर साथ को याद करना है और यात्रा आगे बढ़े, इसका ध्यान रखना है। ए धनी बिना ना आवहीं, इसमें परमात्मा की कृपा तो चाहिए। करनी हम कर सकते हैं, कृपा उनकी चाहिए, और उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठिकाने के ठिकाने बैठे रहेंगे, चल भी नहीं पाएंगे। एक एक श्वास में उनकी कृपा बरस रही है, एक एक दिल की धड़कन में उनकी कृपा बरस रही है। ऐसा अनुभव करना चाहिए कि धनी के बिना कुछ संभव नहीं है। जोश इसका प्रेम काम कहते हैं, जोश आना, प्रेम आना, इसका आना और अपने काम को पूरा करना, अपनी यात्रा को पूर्ण करना, ये भी धनी की कृपा से संभव है। पर कृपा तब होती है जब हमारी करनी अच्छी होती है, जब हमारी यात्रा अच्छी होती है, तो परमात्मा अवश्य ही हमें पुरस्कृत करेंगे, परमात्मा हमें अवश्य ही कृपा बरसाएंगे। तामस राजस स्वात स, कहते हैं 3 प्रकार की सखियां परमधाम से आई, तामसी, राजसी, स्वातसी। तामसी तीव्र गति से दौड़ती है। तामसी सखियों को आवाज़ सुनते ही फट से, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, एक साथ सोए हैं तो आप एक आवाज़ लगाइए तो कुछ बच्चे फट से जाग जाते हैं, एक ही आवाज़ में, एक खटके में जाग जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं कि 2-3 बार बुलाने से जागते हैं, और कुछ को बुलाने से नहीं जागते, उनको हिलाना भी पड़ता है जा करके, उठो उठो ऐसा करके। तो ये स्वभाव है स्वातसी, राजसी, तामसी। और श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जो तामसी है उनमें तीव्र प्रेम उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले तामसी सखियां जागती है, फिर राजसी सखियां जागती है, फिर स्वातसी सखियां जागती है। जैसे ब्रज से रास में जाते हुए भी तामसियाँ राजसियाँ चली, स्वातसियाँ शरीर छोड़ के मिली। श्री जी ने कहा सबसे पहले तामसी सखियाँ ही रास की ओर दौड़ पड़ी, फिर राजसी, फिर स्वातसी। चले माहे गुण 3, सब में 3 गुण परिव्याप्त है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तमगुण संसार में तो खराब है, पर भक्ति मार्ग में तमगुण सहयोगी बन जाता है। इसीलिए तामस भी भक्ति मार्ग में एक साधना के रूप में हमें सहयोग करता है। तो इस तरह से कहते हैं कि 3 गुण तो है ही है, 3 गुण को कोई छोड़ नहीं सकता है। हम में भी तमगुण भी है, रजगुण भी है, सतगुण भी है। संसार में प्रयोग करते हैं तो तमगुण का असर बुरा हो जाता है, रजगुण का असर भी दिखावा हो जाता है, सतगुण का असर सही लगता है। पर भक्ति मार्ग में तीव्रता आ जाए तो तमगुण भी अच्छा है और रजगुण भी अच्छा है, सतगुण तो अच्छा है ही है। तो इस तरह से 3 गुण में सब चले जा रहे हैं। वचन अनुभव इसका, और धनी के वचनों को याद करना,
अपना अनुभव भी प्रकट करना, प्रेम भी प्रकट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। हुआ जाहिर यकीना, ये सब चीज़ जाहिर होंगे, स्पष्ट होंगे, पर यकीन मतलब विश्वास, विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास करीने दौड़े जेह तारतम नो फल ले से तेह। श्री जी ने कहा तारतम महामंत्र का फल वही ले सकता है जो विश्वास के साथ जलता है। अंधविश्वास भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं ना, वो अंधविश्वास आधा अधूरा विश्वास है। पूर्ण विश्वास राज्य के प्रति कि राज्य हमारे आराध्य हैं, उनके बिना गति नहीं, मति नहीं, रति नहीं, कुछ नहीं, बस परमात्मा ही सब कुछ। ऐसे अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो कहते हैं यकीन रख करके चलें। फिर हंसे खेले विदतीन में, ये किरंतन का 85वां प्रकरण चल रहा है और ये प्रकरण में 18 चौपाई है। तो श्री जी महाराज कहते हैं हंसे खेले विदतीन में, चलते हुए हंसते हुए चलना है, रोते हुए या गुस्सा करते हुए नहीं चलना चाहिए। जहाँ भी हम चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, तो हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में चलना चाहिए। और खेलते हुए मतलब आनंद उत्सव मनाते हुए वहाँ पर चलना है, नाचते हुए। और 3 प्रकार है, तो तीनों प्रकार में क्या है, प्रसन्नता रहे, खुशी रहे, दौड़ में आगे पहुँचने की जो है संभावना रहे, इस प्रकार जड़ना है। छोड़े देह सुपन्न, और दौड़ते दौड़ते एक दिन ये स्वप्न के देह को परित्याग कर देना है, क्योंकि देह नहीं जाएगा। एक जगह जा कर के देह रुक जाता है, क्योंकि ये पंच भौतिक है, ये प्रकृति से परे नहीं जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ देना है, स्वप्न के देह को परित्याग करना है। महामत कहे सुख चैन में, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आत्मा सुख में और चैन में परिव्याप्त हो जाएगी, क्योंकि परम धाम में दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अधूरा भी नहीं है, वहाँ पर कुछ पूर्ण ही पूर्ण है। तो ऐसे पूर्ण परम धाम में आत्मा जाएगी तो सुख में अलमस्त हो जाएगी, और चैन मतलब आराम आना, सुख का आराम आना। जैसे आप संसार में भी अनुभव करते हैं ना कि भोजन करने के बाद आप बिस्तर में जाते हैं तो भोजन करने का सुख मिलेगा, पेट भरा हुआ है तो शांति मिलती है ना, सुख मिलता है पेट भरने के बाद। और बिस्तर में जाकर के आप लेट गए तो चैन भी मिलता है, आराम मिलेगा कि बढ़िया बिस्तर है, लेटे हुए हैं। तो ये क्या है, सुख और चैन का एक साथ आगमन हो जाता है। संसार में भी वो दिन में नहीं मिलता, रात्रि को मिलता है, क्योंकि दिन में भोजन करके सोना वो तो एक अच्छा स्वभाव नहीं है। दिन में तो भोजन करके सत्कर्म करना चाहिए, खूब आप कमाइए, धंधा कीजिए, सेवा करिए, कुछ काम करिए, पर रात्रि को विश्राम का समय है। परमात्मा ने देखिए कैसे प्रकृति की रचना की है कि दिन और रात बना दिया। तो दिन भर कर्म करो, रात्रि को विश्राम करो। तो विश्राम के लिए खा करके विश्राम कीजिए, आपको सुख चैन का अनुभव होगा। धनी साथ मिलना, और उस समय सुख चैन में राज्य को याद करके सोना है। चाहे 1 बार निज नाम जपिए, चाहे 5 बार जपिए। सोते समय बिस्तर में जब आप बैठ गए, अब कंबल ओढ़ना है, ऐसी तैयारी है, तो वहाँ बैठ करके राज्य का नाम ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि बिस्तर में बैठ करके राज्य का नाम ले सकते हैं। जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हृदय तो हमारा पवित्र है ना, मन पवित्र है। तो आप बिस्तर में एक तो बिस्तर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। और बिस्तर में आप बैठे तो ध्यान लगा करके परम धाम में 5वीं भोम में परवाली मंदिर में राजश्यामा जी मध्य के कक्ष में सुंदर सुख सेज्या पे विराजमान हैं, और सभी सखियां आ करके राजश्यामा को प्रणाम करते हुए अपने अपने कक्ष को जा रही हैं। 12,000 सखियां हैं, तो 12,000 के अलग अलग विश्राम कक्ष है ना, वहाँ सब सखियों को जाना है।
तो आप देखिए कि सब राजश्यामा को प्रणाम करके जाती है, तो आप भी सोचिए कि हम भी परमधाम की आत्मा हैं, सखी हैं। तो सुंदर सेज्या पे विराजमान राजश्यामा को प्रणाम करके, राज्य को प्रणाम, फिर श्यामा जी को प्रणाम, पहले उनका निज नाम महामंत्र का पाठ, फिर उसके बाद हम परमधाम में ही रंगपर वाली मंदिर के कक्ष में ही सो रहे हैं, ऐसा विचार करके फिर अपने रूम में आप जहाँ आपका बिस्तर है वहाँ आप सो जाइए, तो होगा धनी साथ मिलन। ऐसे समय में धनी से भी मिलन हो जाएगा और सब सखियों के साथ, सब साथियों के साथ भी मिलन होगा, ऐसा अनुभव आपको होता है। ये तो क्या है कि ये अनुभव करने की बात है, केवल हमने पाठ किया, अनुभव नहीं किया तो आधा अधूरा ज्ञान होता है। पाठ करते गए, अनुभव करते गए, विचार करते गए, चिंतन करते गए, जीवन में उतारते गए तो उसका बड़ा भारी फल होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि बिछुड़न और मिलन दो शब्द को हमें समझना है। एक बार गुरु महाराज कहीं गीता जयंती में गए हुए थे, तो मुझे तो गुरु जी के साथ बहुत जगह जाने का मौका मिला, क्योंकि जहाँ गुरु जी जाते थे तो हम साथ ही में जाते थे, और उनका सब सामान, कुछ भी ज़रूरत है, कहीं कंठी बांधना है तो झोली साथ में चाहिए, और भी कोई गुरु जी का सामान है वो भी साथ में रहता था। तो इस तरह से कई प्रोग्राम में गुरु महाराज को आमंत्रण मिलता था, जाते थे। तो गीता जयंती में गीता के विषय में गुरु जी को प्रवचन करना था, तो गुरु जी ने सबसे पहले तो मुझे कहा कि सब लोगों को पहले पूछा गुरु महाराज ने, आज गीता जयंती है, गीता का पाठ करना है, तो आप लोगों को गीता के 18 अध्याय का नाम याद है? ऐसा करके सभी श्रोताओं को पूछा। तो बड़े बड़े विद्वान भी बैठे थे, पर किसी ने हाँ नहीं कहा कि 18 अध्याय का नाम याद है। कोई नहीं नाम याद है, ऐसे कोई नहीं बोला। तो गुरुजी ने कहा मेरे साथ जो बालक है ये आपको गीता के 18 अध्याय का नाम बता देगा। तो मुझे तो गुरुजी ने कंठस्थ कराया ही था, आज भी कंठस्थ है। तो गुरु महाराज के आदेश से मैंने प्रथम अध्याय से 18 अध्याय तक, अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक सब अध्याय के नाम बता दिए। और बताने के बाद फिर मैं बैठा, तो सब लोगों को गुरुजी ने कहा कि देखो, गीता पढ़ने से पहले उस अध्याय का नाम पढ़ो, नाम याद करो। अर्जुन विषाद योग है, तो अर्जुन को विषाद कैसे हुआ, क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति कैसे आई। फिर दूसरा अध्याय है तो सांख्य योग है, संख्या इति सांख्य, जहाँ संख्या की गिनती होती है 5 तत्व, और छठे आत्मा की जहाँ गिनती होती है वो सांख्य योग है। फिर कर्म योग है, और ज्ञान कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है 5वां। फिर छठे अध्याय में आप देखिए कि आत्मा संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग है 7वां अध्याय, और 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 9वां अध्याय तो राज विद्या राजगुह्य योग है, 10वां अध्याय है तो विभूति योग है, 11 अध्याय आता है तो विश्वरूप दर्शन है, 12 भक्ति योग है, 13 क्षेत्रज्ञ योग है, और 14 है तो गुणत्रय विभाग योग है, 15 है पुरुषोत्तम योग, 16 है दैवी और आसुरी संपत्ति योग, 17 है तो श्रद्धात्रय विभाग योग, और 18 है मोक्ष संन्यास योग। देखिए 18 के 18 नाम है 18 अध्याय में। तो गुरु महाराज ने एक एक अध्याय के नाम का भी विश्लेषण किया। फिर कहा कि मैं 2 शब्द में भी गीता पढ़ा सकता हूँ। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 2 शब्द में गुरुजी कैसे गीता पढ़ाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा विषाद और निवृत्ति, यही तो गीता है। अर्जुन को विषाद हुआ, कृष्ण ने ज्ञान देकर के निवृत्त कर दिया। संसार के खेल में उतरते हैं तो विषाद होता है, और परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं तो निवृत्ति होती है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी यहाँ कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो बिछुड़न में हम आए हुए हैं,
राज्य से बिछुड़े हुए हैं संसार में, और जब वहाँ जाएंगे तो मिलन होगा। बिछुड़न और मिलन का ये खेल हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे ही हम घर में होते हैं, कमरे में होते हैं, माया में होते हैं, तो बिछुड़न का अनुभव करते हैं। जब मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ में होते हैं, सत्संग में होते हैं, वाणी चर्चा में होते हैं, तो मिलन का अनुभव होता है। यही दो शब्द वाणी के सार हैं, बिछुड़न और मिलन। इनको हमेशा याद करना चाहिए। और गीता का सार है कि विषाद और निवृत्ति। कैसे दो दो शब्दों में हम बड़े बड़े ग्रंथों के सार और रहस्य को समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज का भी हमारा समय यहीं पूर्ण होने आ रहा है। हम लोग नित्य ही वाणी चर्चा में यहाँ सुनने के लिए बैठते हैं, वाणी चर्चा का आनंद हम लोग लेते हैं, और विविध कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। और धीरे धीरे करके गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी आ रहा है, और श्रावण मास बीतक कथा सत्र का भी कार्यक्रम आ रहा है। हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लेते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। तो आज के दिन जो सेवाएं आई है, अमेरिका निवासी डॉक्टर विपिन अग्रवाल, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवाएं भेजी है। बार बार वो भेजते रहते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और यूएसए निवासी शोभा जी भी यूएसए से हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवाएं भेजती है। और मुंबई से आशा, प्रवीण जी और उषा जी, इनकी ओर से भी हमें प्रति माह सेवा मिलती है। इनको भी मंगल बधाई देते हैं। तो सभी जो भी भंडारे के लिए, पारायण के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और मंगल धाम की व्यवस्था के लिए जो भी सेवाएं सुंदर साथ भेजते हैं, उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हंसे खेले विधाती में, छोड़े देह सुपाना, महामत कहे सुख चैन में, धनी साथ मिलाना, धनी साथ मिलाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Yeah.